हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लेकर आई हूँ, जो बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 3 बुक निकाला गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023-24 के लिए यह बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 12 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 11 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक गोलीय केंद्र जिसकी त्रिज्या a है, एक शयान द्रव में गिर रही है, इसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस अभिकर्मक के साथ C6H5OH और C6H6 देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिंक के साथ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार पर इसकी इंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी r है तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग अनुक्रमानुपाती होगा कितना? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, √r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत कितना है? पौधे में रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत हो जाएगा 80 से 90%। इसका आंसर सी जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे, गोल्फ का संबंध कोर्स से है। गोल्फ जो है यह कोर्स पे खेला जाता है, तो साइकिलिंग जो है यह वेलोड्रम पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, स्तंभों का मिलान करना है राज्य और सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें है झारखंड का मिलान हो जाएगा कर्मा से, हिमाचल प्रदेश में जो है चौत्रौल मनाया जाता है, तेलंगाना में हो जाएगा बथुकम्मा और पंजाब में हो जाएगा लोहड़ी। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये, सितार के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है?
इसका आंसर सी हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की व्यवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा 68.8%। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2023 की नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम को। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या ओशांग। या ओशांग त्योहार का संबंध जो है यह मुख्य रूप से मणिपुर से है। मणिपुर या ओशांग को पारंपरिक स्पर्श के साथ होली से अलग तरीके से मनाता है। इस दौरान शाम को थाम्बल चोंगवा नृत्य और दिन के दौरान खेल आयोजन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी, कैसी थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अल्प विकसित और रूढ़ व्यवस्था। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में इसमें कौन से कथन विकल्प में से सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। 1 में है प्रयुक्त दर्पण अवतल है, 3 में है अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। 33 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आपतन कोण। 35 नंबर क्वेश्चन है, 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 150 जूल। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है। इसमें है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगा, तो आयरलैंड की राजधानी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। इकतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा 2021 में। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? भारतीय वित्त आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितना गुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 14 गुना। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है? कोकबोरोक जो है यह किस राज्य की भाषा हो जाएगा? तो यह त्रिपुरा का है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नागालैंड में। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नई दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था इन चारों में नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? तो ये हो जाएगा मुंबई टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश जो है यह नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 14,500 किलोमीटर लंबा है। साठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह सामान्यतः CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा एल्कीन। 62 नंबर क्वेश्चन है, चयनित परागमय झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? इसका आंसर ए हो जाएगा केवल विलायक अणुओं, परंतु विलय अणुओं को नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन है, 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। A9, B11, C90, D37 आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्व का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन किससे आता है और OH- आयन किससे आता है जिससे जल का अणु बनता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा अम्ल और क्षार से। 65 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद है, यह दर्शाता है कि वह किस स्थिति में मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जलीय विलयन के रूप का। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2015 में। 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था। 2014 में हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। 83 नंबर क्वेश्चन है, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा भारत के द्वारा। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भारत द्वारा आयोजित किया गया। केरल में 10 से 20 जनवरी 2023 को पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। 86 नंबर क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोश की रीति रिवाज की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी दरबार में। 87 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेला और संगम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू स्थलों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आबादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश के तहत सीमित था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सूती वस्त्र और जूट तक ही औद्योगिक क्षेत्र जो था यह सीमित था। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समझ समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांवों में रहता है और कृषि के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 85%। 91 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर मेडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर बी हो जाएगा प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा सामान्य रूप से नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, मोटापा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक निम्न में किसमें कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कणिकाओं में यह पाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कक्षों के बीच की भित्ति। 95 नंबर क्वेश्चन है, जनन में मूल घटक क्या होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रकृति आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बेथलहम। बेथलहम जो है यह ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है और ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलहम में हुआ था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय सरकार के से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थान के रूप में जाना जाता है। और 74वां संविधान संशोधन जो है यह शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाती है। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माना जाता है कि गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, गौतम के अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक वह किस स्थान पे शुद्ध चित्त
से ध्यान किया करते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा प्राग बोधि में। गौतम बुद्ध जो है अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पे शुद्ध चित्त में से ध्यान किया करते थे। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2011 में। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा भारत के। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा चीन। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा अश्व घोष। अश्व घोष जो है यह कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्व घोष ने ही बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। 121 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर ए हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 एफ दूरी पर रखा जाता है, इसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2.0। 123 नंबर क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिरोध का। 124 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 141 नंबर क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। बोस्टन टी पार्टी जो है यह 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। 142 नंबर क्वेश्चन है, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 144 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए अरविंद पनगड़िया।
हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग के पास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के फॉर्मूले की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 145 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मशाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। 146 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 147 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे अमिताभ घोष। 148 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया ने। 149 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2047 तक। 150 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर बी हो जाएगा शीतल महाजन। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार SSC प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 12 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।